बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मौसूल हुआ था, जिसमें पूछा गया था, सर मेरा सवाल ये है, लड़की वालों ने पहले हमारे घर आके सारा सामान जहेज़ का ले लिया, अब बाद में जाकर फिर हमारे ऊपर झूठा सामान जहेज़ का केस कर दिया है, अब इसका क्या हल है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर किसी भी तरह से मियाँ बीवी के दरमियान जो है अल्लाह ताला की जो बयान करदा हदूद हैं उनके अंदर निभा मुमकिन नहीं रहता। मोस्टली तौर पर जब कोई डाइवोर्स हो जाती है तो क्योंकि सामान जहेज़ जो है वो ख़ातून की मलकियत है और उसको वापस करना लाजमी है, तो अगर पार्टीज़ के दरमियान इटसेल्फ अगर किसी भी तरह से भी मामला तय पा जाते हैं कि तमाम जितना भी सामान जहेज़ है वो आउट ऑफ द कोर्ट वो वापस ले लें, तो अगर किसी खातून है उन्होंने सामान जहेज़ जो है वो उठा लिए हैं और उसके बाद जाके दोबारा जो है वो केस फाइल कर दिया है, तो सबसे पहले मैं कुछ प्रिकॉशंस बताता चला हूँ तो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कर लेनी चाहिए अगर कोई खातून जो है वो कहती है कि मेरा सामान जहेज़ वापस कर दो और आउट ऑफ द कोर्ट तमाम मामला जो है वो उनके दरमियान तय पा जाते हैं कि सामान जो है वो आप आएँ और अपना उठा के लेके चले जाएँ। तो इसकी क्या किस तरह से जो है वो आपको जितने भी लड़के वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं को क्रिएट करनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर अदालत के अंदर वो दोबारा केस दायर कर देती हैं और वहाँ पर वो उसको प्रूव करती हैं तो देन जो है वो सामान की जितना भी मालियत है या सामान जहेज़ है वो डिग्री हो सकता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कर लेना ज़रूरी है और उस सूरत के अंदर जो है वो सामान जहेज़ को अगर आउट ऑफ द कोर्ट तमाम मामलात हुए हैं तो उनको किस तरह से रिटर्न किया जाए। देखिए, अगर कोई भी ख़ातून है उनके दरमियान अगर कोई मियाँ बीवी के दरमियान डाइवोर्स हो जाती है या नहीं भी हुई है व्हाट्सएवर, और ऐसी सूरत के अंदर वो सामान का मुतालबा कर देती है ख़ातून अपने शौहर से कि जो मेरा सामान जहेज़ है वो आपके घर के ऊपर पड़ा हुआ मुझे रिटर्न कर दें, तो अगर कोई भी रिटर्न करना चाहता है तो उसके लिए कुछ 3-4 कुछ चीज़ें हैं उनको कर लेना जो है वो ज़रूरी है। तो अगर कोई सामान जहेज़ उठाना है तो जो लड़की अपना सामान जहेज़ उठाना चाह रही है तो इसमें ख़ातून को आप कहें कि वो एक कम मिनिमम जो है वो 2000 का 200 का एक स्टैम्प पेपर लेके आए कचहरी में से, जिसमें वो अपने नाम के ऊपर इशू है, वो खुद जाए कचहरी के अंदर और ख़ुद जाके वहाँ पर एक स्टैम्प पेपर लेके आए सामान जहेज़ की वापसी के लिए, और जो लड़का है उसके हक़ के अंदर ये वहाँ पर जो है वो स्टैम्प पेपर, जब भी आप कोई स्टैम्प पेपर ख़रीदते हैं तो उसकी बैग के ऊपर लिखा होता है कि ये स्टाम्प किसकी तरफ से जारी किया गया है और किसके हक़ के अंदर जारी किया गया है, और उसका स्टाम्प का नंबर मौजूद होता है, तारीख़ में लिखी होती है, और इसके अलावा स्टाम्प पेपर जो दे रहा है उसकी स्टैम्प और उसका लाइसेंस नंबर वहाँ पे मौजूद होता है। इसके अलावा साथ लिखा होता है कि ये स्टाम्प कौन ले रहा है, क्योंकि जो ये स्टाम्प पेपर्स होते हैं ये स्टाम्प कोई दूसरा बंदा भी जाकर किसी के नाम का ले सकता है। तो अगर कोई इटसेल्फ जाके लेता है तो उसमें लिखा होता है कि ये अज़ खुद लिखा होता है कि यानी कि इसने खुद परचेज़ किया है यहाँ से, तो ख़ातून को कहें कि वो खुद जाके वहाँ से 200 रुपये वाला जो है वो एक स्टैम्प पेपर जो है वो लाजमी ले। अगर इटसेल्फ ख़ातून नहीं जा सकती या सामान उठाने के लिए वो नहीं आ सकती तो उसका वालिद या भाई, तो अगर कोई थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन इसके लिए मौजूद नहीं है, बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि उनका भाई, वालिद या इटसेल्फ, सबसे बेहतर तो यही है कि वो इटसेल्फ जो है वहाँ पर जाए और सामान जहेज़ के लिए जो है वो वहाँ पर स्टैम्प पेपर परचेज़ करें। लेकिन हमारे जो माशरी रवायत है अमूमन तौर पर जो है या सामान उठाने के लिए यहाँ पर ख़ातून जो है वो नहीं जाती, तो इसके लिए बेहतर यह है कि फिर उसका भाई या उसका वालिद वगैरह जो है वो ब्लड रिलेशन में से कोई भी बंदा जाके वहाँ पर स्टैम्प पेपर लेके आ जाए सामान की वसूली के लिए। तो जैसे सामान की वसूली के लिए तो आप उनसे 200 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है और उसके ऊपर आपने तहरीर करना है कि शादी से मुतल्लिका लिखना है कि हमारी शादी हुई थी, और उसके बाद जो है वो डाइवोर्स अगर होगी तो लिखने, अगर नहीं हुई तो ना लिखें, और उसके बाद दे दें कि सामान जहेज़ जो है
वो आया था, और अब तमाम का तमाम सामान जहेज़ जो है वो इन्होंने अब वापस ले लिया है। कोई भी चीज़ जो है वो अब काबिल वापसी अब मज़ीद नहीं रही है, और किसी भी किस्म का कोई मुकदमा जो है वो इस बाबत अदालत के अंदर दायर नहीं करेंगे। उसके ऊपर दोनों पार्टीज़ के साइन जो है वो दोनों होने चाहिए। इसके अलावा 2 विटनेसेस जो हैं वो साथ आपने लिखने हैं। लिखने के बाद साइन और जो थंब के इम्प्रेशंस है वो लेने के बाद उनसे जो स्टैम्प पेपर है वो ले लेना है, और ओरिजिनल आपने रखना है, और फोटो कापी जो है वो उनको आपने रिटर्न कर देनी है। तो ये स्टैम्प पेपर आपने मिनिमम जो कम अज़ कम जो है वो लाजमी आपने वहाँ पे लेना है, और उसके बाद जो है वो आपने सामान रिटर्न करना है, ताकि अगर कल को वो अदालत के अंदर जाके दायर करते दोबारा केस दायर कर देते हैं तो वो स्टैम्प पेपर आप कोर्ट के अंदर जो है वो उसको प्रेजेंट करें कि यहाँ पर ये देखें इन्होंने सामान जहेज़ वसूल कर लिया था, और ये स्टैम्प पेपर इन्होंने हमें वहाँ पर दे के आए थे। इसके अलावा आप वहाँ पर उनकी जब भी सामान उठा रहे हो तो आप कोई मूवीज़ वगैरह या पिक्चर्स वगैरह भी ले लें। ताहम ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेहतर है। तो उसके बाद जो है फिर आप उनको सामान उनके हैंड ओवर करें। अब यहाँ पर मसला ये कि आपका जिस तरह से सवाल है कि तमाम जो सामान जहेज़ लड़की वाले लेके थे, और आपने अगर कोई भी चीज़ जो है उनसे नहीं ली थी, कोई स्टैम्प पेपर वगैरह नहीं लिया था, और आपने सामान रिटर्न कर दिया। अब उन्होंने जाकर जो है वो रिबर्टर की तो दोबारा जाकर जो है वो केस कोर्ट के अंदर जो है वो दायर कर दिया है कि हमारा सामान जहेज़ इनकी तरफ भरा हुआ है, तो वो रिटर्न करवाया जाए। तो उसके लिए अब आपने 2 विटनेसेस जो हैं वो मिनिमम जो 2 विटनेस है वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने हैं, जो आपके इस बयान की तायीद करें कि इन्होंने सामान जहेज़ जो है वो हमारी मौजूदगी के अंदर वहाँ से उठा लिया था। तो आपने 2 गवाह जब अदालत के अंदर पेश करेंगे, और उसके बाद दोबारा जो मुखार वकील है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन भी करेंगे, और इस चीज़ को अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि वाकई उन्होंने सामान जहेज़ उठा लिया था, तो देन जो है वो फिर उनका केस जो है वो फर्दर डिग्री नहीं होगा। तो आप जब भी कभी भी अगर सामान जहेज़ जो है वो वापस करना है, और अगर आउट ऑफ द कोर्ट कर रहे हैं आपके मामला तय है, तो फिर लाजमी तौर पर जो है वो कोशिश करें कि आप उनसे स्टैम्प पेपर जो है वो लाजमी लें। अगर वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं होते कि हमने स्टैम्प पेपर जो है वो इशू नहीं आपको नहीं देना है सामान जहेज़ उठाने के लिए, तो आप देन जो है वो उनको सामान रिटर्न ना करें, और इसमें फिर आप कहेंगे आप अदालत में जाकर केस दायर कर दें, और वहाँ पर आप जो भी उनका सामान है उनकी लिस्ट प्रोवाइड करके वहाँ पर जो है वो उनका सामान उनको वापस कर दें। आई होप जो है वीडियो को पसंद आई हो कि इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।